Alright, so what's up everyone? Welcome back to another video of SaaS Online. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is SaaS Online's third podcast. Let's go. Alright, so पॉडकास्ट नंबर 3 हम ऑलरेडी पहले 2 पॉडकास्ट कर चुके हैं। पहला वाला हमने मिस्टर श्री हर्षा के साथ किया था और दूसरा मिस्टर रोहित कटवाल के साथ, जहां पर हमने मार्केट के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी। और आज हम लेके आए हमारा तीसरा पॉडकास्ट, जो एक बार फिर से मिस्टर रोहित कटवाल के साथ है। वेल आई थिंक अब तो आप रोहित सर को जानते ही होंगे। इनके साथ SaaS ऑनलाइन ने बहुत सारे वेबिनार्स किए हैं, कुछ यूट्यूब सीरीज भी की है। अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो ही इज अ फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर विद मोर देन 15 years of experience, a very well known market expert, stock market coach and mentor। अब पिछली बार हमने इनसे बात की थी ऑप्शन चेन के बारे में, कैसे आप ऑप्शन चेन को डिकोड कर सकते हो। ऑप्शन चेन के ही बारे में कुछ मिस्ट्रीज, कुछ क्वेश्चंस, इन सब के बारे में बात की थी। लेकिन इस बार हम डिस्कशन करने वाले हैं चार्टिंग के ऊपर, किस तरह से एक प्रोफेशनल चार्टिंग करता है। बहुत सारे आपके और मेरे जो क्वेश्चंस है चार्टिंग के बारे में, वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। सो इफ दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग टू यू, लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो हाय रोहित सर, कैसे हैं आप? Hi Ansh, I'm fine. How are you? वेरी वेल सर, एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपसे फिर से मिलके। हमारा जो पहला पॉडकास्ट था वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है SaaS ऑनलाइन के चैनल पे, और लोग उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, चाहे उसके शॉर्ट फॉर्मेट की जो रील्स हमने अपलोड की थी या फिर जो हमने पूरा का पूरा पॉडकास्ट अपलोड किया। बहुत लोगों ने उसको देखा है, बहुत लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, एंड एवरीबडी इज गेटिंग ग्रेट वैल्यू आउट ऑफ इट। और जैसा कि हमने कहा था कि आपसे इतनी सी बात से काम नहीं चलेगा, हम आपसे और जुड़ना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई thank you so much for coming back and welcome once more on the SaaS Online's podcast, sir. Yeah, thank you. So पिछली बार हमने बात की थी ऑप्शन चेन की, और बहुत सारे इनसाइट्स हमें देखने मिले ऑप्शन चेन के ऊपर। लेकिन मुझे याद है आपने एक चीज उस वक्त भी कही थी कि ऑप्शन चेन तो सिर्फ पैसा कहाँ लगा है उसका डेटा है, लेकिन Yeah. इसको हमें कंफर्म करना पड़ता है प्राइस के साथ। Yes. करेक्ट? तो उस प्राइस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, कैसे हम प्राइस को देख सकते हैं, कैसे हम चार्टिंग कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर आज का हमारा ये पूरा पॉडकास्ट चाहता हूं कि हम कंटिन्यू करें। सो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो चार्टिंग हम करते हैं, राइट, जिसको हम ट्रेडिंग के अंदर बहुत, एटलीस्ट टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, चार्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है आपके अकॉर्डिंग? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चार्टिंग का मीनिंग बहुत अलग अलग कर रखा है। मतलब कोई स्टॉक सिलेक्शन को चार्टिंग बोलता है, कोई एनालिसिस को, वो जो लाइंस बनाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको चार्टिंग बोलता है, कोई सिर्फ चार्ट्स के देखने को, बैक टेस्टिंग को, फॉरवर्ड टेस्टिंग को, इनको चार्टिंग बोलता है। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ चार्टिंग? इसी के साथ साथ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चार्टिंग, इसके बारे में आई वांट टू नो फ्रॉम यू। ओके, सो जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है वो उसका एक आंसर नहीं है, उसके बहुत से आंसर है। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि एक फंडामेंटल इन्वेस्टिंग को साइड पे रख दो, जिसके अंदर पीपल आर लुकिंग एट द बैलेंस शीट और द फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी, उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज टोटली डिफरेंट। उसके अलावा इफ समबडी इज लुकिंग एट द चार्ट्स एंड ही इज लुकिंग एट वीकली और मंथली और इवन डेली चार्ट्स या फिर 5 मिनट के चार्ट देख रहा है, तो वो एक तरीके से चार्टिंग ही कर रहा है। ठीक है, नाउ इसके अंदर भी 2 चीज़ें आ जाती हैं। या तो आप इसको अगर ओपन इंटरेस्ट के साथ जोड़ के देख रहे हो, देन वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल यूनिवर्स ऑफ स्टॉक, दैट इज 200 स्टॉक्स जो FNO के अंदर चलते हैं एंड सम इंडिसेस। ठीक है, अगर ओपन इंटरेस्ट को साइड पे रख दोगे, देन 4000 से लेके 5000 तक के स्टॉक है जिनको आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ प्राइस एक्शन के अंदर या फिर चार्टिंग के अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कोई भी एक स्टॉक प्राइस और उसका चार्ट और उसकी मूवमेंट करने का तरीका कभी भी एक नहीं होता। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स, हो सकता है रिलायंस का मूवमेंट का पैटर्न, जो पैटर्न है वो टोटली डिफरेंट हो एज कंपेयर टू लेट्स से विप्रो और HCL टेक। HDFC बैंक का मूव करने का जो तरीका है वो ITC से टोटली डिफरेंट हो। एंड सिमिलरली आपने देखा होगा कि मिड कैप स्टॉक्स जो है वो कितना ज़्यादा जंप करते हैं, बट लार्ज कैप्स उतना ज़्यादा जंप नहीं करते। ठीक है, सो हर स्टॉक का एक मूव करने का तरीका होता है। हर स्टॉक कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडिकेटर्स के साथ वर्क करता है। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, यहां तक आपका एक आंसर हो गया। अब होता क्या है कि जनरली जो स्मॉल कैप और लार्ज कैप होते हैं वो हिडन मूवमेंट करते रहते हैं। आप देखोगे कि वो 10% भी ऊपर जाते हैं, 20% भी ऊपर जाते हैं, 50% भी ऊपर जाते हैं, किसी को पता तक नहीं चलता। एंड द नेक्स्ट डे दे आर इन अ लोअर सर्किट और एन अपर सर्किट, बिकॉज उनके चलने ना चलने से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। बट अगर
उसी की जगह पे आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स को देखना शुरू करोगे और वो उस तरीके से रन करना शुरू कर दें, तो निफ्टी का जो इंडेक्स है वो मूव करना शुरू कर जाएगा। तो उनकी जो मूवमेंट है वो टोटल डिफरेंट है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप स्टॉक्स। दैट इज वन थिंग। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ डिस्टिंक्शन कि डिफरेंट स्टॉक्स डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं। उसी के अलावा जो इन्वेस्टर्स होते हैं और जो ट्रेडर्स होते हैं जो चार्ट्स को यूज कर रहे हैं, उनके रीड करने के मेथड्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आई हैव सीन ट्रेडर्स एंड आई हैव सेड दिस थिंग मेनी टाइम्स, जो 100% चार्ट के ऊपर रिलाई करते हैं या चार्ट के ऊपर बिल्कुल भी रिलाई नहीं करते, ठीक है। चार्ट्स का जो कंसेप्ट इंडिया में आया है, इट इज relatively new. I think it came after 2004 to 2005, and at that time also the charting was very limited. It was available to very less people, ठीक है। तो उस टाइम पे किसी को पता नहीं होता था उस चीज़ के बारे में। उस टाइम पे जो experienced traders होते थे, they used to go to the broker houses and there they will just keep an eye on the bid and ask prices that were flashing on the TV. That is how these channels, business channels, were so popular back then, because लोगों को लाइव प्राइसेस देखने को मिलते थे, उनको बिड और ऑफर के बीच में डिफरेंस मिलता था, एंड बेस्ड अपॉन दैट कि कितना बिड बढ़ रहा है कितना ऑफर बढ़ रहा है, दे वर एबल टू डिड्यूस कि मार्केट किस साइड जाने वाली है या दैट पर्टिकुलर स्टॉक किस साइड जाने वाला है, ठीक है। दैट यूज्ड टू हैपन। सो दैट वाज एन एनालिसिस ऑफ इट्स ओन काइंड, ठीक है। मींस देयर वाज अ दिस जोक कि ये जो आपके आई विल टेल यू दिस इन a manner that young people can understand it, ठीक है। They used to say कि जो stocks है ना, ये भी आप लोगों की गर्लफ्रेंड की तरह है, आप इनके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम बिताना शुरू कर दो, you start looking at the bid and offer, आपको इनकी नब्ज पता चलनी शुरू हो जाएगी कि based upon the price is squeezing, either it is going to go down, either it is going to go up. So there used to be a time when there were traders वो charts को देखते भी नहीं थे, ठीक है। आज के टाइम पे भी when you look at the charts, ठीक है, there are stocks which start breaking out, तो वो रुकते नहीं है, and then there are stocks वो एक बारी breakout करते हैं, you get into it, and the next thing it does is it hits your stop loss. Correct. So when it comes to stocks, charts and its reading, you have to understand that every stock is different. उसका move करने का एक pattern different होता है, ठीक है। Just because आपको chart reading आती है doesn't mean जो एक मेथड एक जगह पे वर्क करता है वो दूसरी जगह पे भी वर्क करेगा। Got it. ठीक है। So let's say, so building on to that thing, ठीक है, जहां पे मैंने ये चीज क्लियर कर दी कि दोनों डिफरेंट आपस में। हम लोगों ने लास्ट टाइम ऑप्शन चेन के बारे में बात की थी, एंड आई थिंक आई शोड यू प्रैक्टिकली एट दैट टाइम कि कैसे ओपन इंटरेस्ट की वजह से द स्टॉक वाज मूविंग अप। बट वाज दैट माय सोल क्राइटेरिया कि मुझे उस स्टॉक को पिकअप करना है? नो, ओपन इंटरेस्ट वाज जस्ट वन फैक्टर. I was looking at the price also. So when I'm picking up the stock or I'm reading the charts, मेरी एक preference ये भी होती है कि I have to pick a stock that has potential to move up, which is actually less volatile, so that मेरे stock के stop loss hit करने के chances उसके कम हो जाएं, ठीक है। And once I've picked it up, it should slowly and steadily keep on moving up. Either with a speed it should go up, or slowly and steadily it should go up. So ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको स्टॉक चार्ट रीडिंग के अंदर आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। करेक्ट। और जैसे कि आपने कहा कि पिछले पॉडकास्ट में आपने एक एनालिसिस किया था IDFC का, मुझे याद है आपने किया था, एंड उसको जब हमने एक्चुअली पॉडकास्ट खत्म होने के बाद देखा तो वो ऑलरेडी 1-1.5%, 2% तक भाग चुका था, राइट। एंड इस चीज़ को हमने उस पॉडकास्ट के अंदर हाईलाइट भी किया है। एंड इफ़ यू गाइज हैवंट वॉच दैट पॉडकास्ट येट, आपको इसी चैनल के ऊपर वो पॉडकास्ट मिल जाएगा रोहित सर के साथ में। गो एंड चेक इट आउट, यू विल गेट सम ग्रेट इनसाइट्स। एंड जैसे कि आपने कहा कि अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग द चार्ट इज बेसिकली चार्टिंग। आप अलग अलग तरीकों से करते हैं, अलग अलग मेथड से करते हैं, अलग अलग स्टॉक्स इंडेक्सेस पे करते हैं। बेसिकली जो चार्ट्स को पढ़ने का तरीका, दैट इज चार्टिंग। या एग्जैक्टली। अब एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने से मेंशन किया कुछ 5 मिनट के चार्ट्स को देखना, कुछ 15 मिनट के चार्ट को देखना, कोई 20 मिनट के चार्ट को देखता है। ये सब चीजें मार्केट में होती है, और अगर आज आप यूट्यूब के ऊपर जाके देखेंगे तो हर कोई अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा है, चाहे स्विंग के ऊपर हो, चाहे इंट्राडे के ऊपर हो, चाहे पोजिशनल ट्रेड के ऊपर हो, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर हो। अपनी अपनी स्ट्रैटेजी सबने बता रखी है। वहां पर कोई 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा है, कोई 15 मिनट का कर रहा है, कोई 10 मिनट का कर रहा है, कोई अलग से ही कोई नया टाइम फ्रेम लेके आ रहे हैं, कोई आवरली देख रहा है, कोई डेली देख रहा है, कोई वीकली देख रहा है, कोई मंथली देख रहा है। तो
पोजिशनल, स्विंग, डीटीएसटी, इंट्राडे, इन सब के अंदर कौन से आइडियल टाइम फ्रेम है जो एक ट्रेडर को देखने चाहिए, वो अगर आप बता सकें। बिल्डिंग अपॉन व्हाट आई हैव सेड जस्ट नाउ, ठीक है, मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ आपको करने के लिए। एक वीकली चार्ट खोलना, इसी कन्वर्सेशन के ड्यूरिंग उसको डाल के देखना। वीकली चार्ट के ऊपर पेट्रोनेट, कोपरान, KOPRAN, ठीक है, एंड एक कोई भी स्टॉक पकड़ लेना, लेट्स से NHPC। जो मैंने एक चीज बताई थी ना कि हर स्टॉक का मूव करने का एक पैटर्न होता है, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। एक बार अगर आपके व्यूअर्स को वो बात समझ में आ गई कि मैं क्या बोल रहा हूँ, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट द मार्केट इज। पेट्रोनेट वीकली चार्ट्स के ऊपर कहीं पे भी नहीं जा रहा, ठीक है, अब जाके उसने ब्रेकआउट किया पिछले 4-5 साल के बाद, ठीक है, एंड दैट टू इट माइट गो अप विद अ लॉट ऑफ विपसॉल्स। सेम इज द केस विद कोपरान, इट हैज बीन बुलिश फॉर द लास्ट 5 months, बट जिस तरीके से बुलिश हुआ है, technically many people will not be able to follow it. And at the same time there is a stock like NHPC which once started moving up, उसने कभी स्टॉप लॉस की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, बहुत देर के बाद स्टॉप लॉस हिट किया उसने। तो वहां से आपको ये बात पता चल जाएगी कि हर स्टॉक डिफरेंट है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कौन सा टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा बेटर है, ठीक है, देयर इज नो सच थिंग कि कौन सा टाइम फ्रेम बेटर है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किसके ऊपर टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हो। आज के टाइम पे if somebody is doing the technical analysis, he has read about the price action trading or chart patterns or candlestick pattern or technical indicators. I think the best time frame for anyone to trade peacefully in this market is weekly time frame. weekly time frame. Okay. ठीक है, उसके बाद आप जितना टाइम फ्रेम आप लोअर करते रहोगे उतना आपके लिए वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती रहेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड टाइम फ्रेम का मतलब 2 तरीके से होता है। वन इज कि आप कितना डाटा मार्केट के अंदर देखना चाहते हो, और उस डाटा के बेसिस पे आप जो अपना एक फ्यूचर प्रिडिक्टेबिलिटी कर रहे हो कि मार्केट कहां तक जा सकती है या कोई स्टॉक कहां तक जा सकता है, वो कितना आगे आप उसको एक्सट्रापोलेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम लुकिंग एट अ ट्रेड जो मुझे सिर्फ आज लेके शाम तक खत्म करनी है, I might be looking at a 5-minute chart, 3-minute chart, 1-minute chart और 15-minute chart। ये चारों टाइम फ्रेम मैं यूज कर सकता हूं। अब इफ माई टारगेट इज कि मुझे पूरे दिन में ये ट्रेड खत्म करनी है, उसके साथ मैं एक एक्स्ट्रा पैरामीटर जोड़ देता हूं कि उस एक दिन के अंदर मुझे कितनी वॉलेटिलिटी लेनी है। देन आई विल डिसाइड, अगर तो मेरी प्रेफरेंस है कि मुझे कम वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड करना, आई विल बी लुकिंग एट अ 15-minute टाइम फ्रेम। अगर मुझे लगता है कि नहीं, आई एम ओके विद वॉलेटिलिटी, आई एम अ वेरी फास्ट ट्रेडर, आई कैन इवन गो फॉर 1-minute टाइम फ्रेम और 3-minute टाइम फ्रेम। बट लेट्स से समवन जो चाहता है कि मुझे थोड़ा सा मूवमेंट भी चाहिए, मुझे थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी चाहिए इंट्राडे के अंदर, ही कैन गो विद लेट्स से 10-minute टाइम फ्रेम। सो टाइम फ्रेम के 2 मतलब हैं। फर्स्ट इज कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, कि आपने ट्रेड को कब तक होल्ड करना है, और उस पीरियड के अंदर प्राइस कितनी देर में वहां तक पहुंच सकता है, किस टाइम फ्रेम के ऊपर आपको डाटा देखना है, दैट इज द सेकंड थिंग। सो अगर आप इंट्राडे के ऊपर वर्क कर रहे हो, आप 1 मिनट से लेके 15 मिनट तक का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। इफ यू आर लुकिंग एट अ स्विंग ट्रेडिंग BTST, यू कैन यूज अ 30-minute टाइम फ्रेम और अ 60-minute टाइम फ्रेम ऑल्सो, ठीक है। अगर आपका 4 या 5 दिन का टाइम फ्रेम है, यू कैन लुक एट अ 2 hour टाइम फ्रेम, ठीक है। अब अगर आपका जो टाइम फ्रेम है वो लेट्स से मंथ का हो गया हुआ है, यू कैन गो फॉर अ 3 hour टाइम फ्रेम, यू कैन गो फॉर अ 4 hour टाइम फ्रेम, ठीक है। 4 hour इंडिया में इतना ज्यादा नहीं चलता, बिकॉज हमारी मार्केट ही 6-6.5 घंटे की होती है, सो प्रॉपर कैंडल्स नहीं बनेगी, सो 3 hour इज बेटर। बट उसके बाद अगर कोई टाइम फ्रेम आपका उससे ज्यादा है ट्रेड होल्ड करने का, उसके अकॉर्डिंगली आप डाटा देख सकते हो। व्हाट आई सजेस्ट इज, जो ट्रिक मैं पर्टिकुलरली यूज करता हूँ, ठीक है, मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं जिस भी टाइम फ्रेम के अंदर अपने चार्ट्स देख रहा हूँ, उस टाइम फ्रेम के अंदर कम से कम मेरे पास 200-250 कैंडल्स सामने विजिबली होनी चाहिए टू मेक सम प्रोजेक्शन कि मुझे आगे कितना, क्योंकि लुक देयर आर 3 थिंग्स एक्चुअली। एक, हमें ये देखना है कि फ्यूचर में कितनी देर तक हमें ट्रेड होल्ड करनी है, करंटली किस टाइम फ्रेम के अंदर हमें ट्रेड कर, मतलब उस डाटा को देखना है, और हिस्टोरिकली कितना डाटा देखना है वो भी देखना पड़ेगा। करेक्ट, ठीक है। अब ये तो हो नहीं ना सकता कि मैंने अगर 1 महीने की ट्रेड लेनी है फ्यूचर के अंदर, उसके पीछे मैं बैठ के 2 साल का डाटा देखूंगा या 5 साल का डाटा देखूंगा, नहीं।
मेरे लिए फिर तो 6-7 महीने का डाटा भी बहुत है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मुझे वीकली ट्रेड लेनी है, मेरा टाइम फ्रेम वीकली है, आई हैव एटलीस्ट 200 कैंडल्स ऑन वीकली टाइम फ्रेम टू लुक एट इट। एक लुक बैक पीरियड राइट जिसको हम कहते हैं। सो ये बेसिक चीजें आ जाती हैं, ये टाइम के साथ पता चलती हैं। बट देयर इज नो गॉट वन गुड टाइम फ्रेम। देयर आर ट्रेडर्स जो 75 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी वर्क करते हैं, एंड देन देयर आर ट्रेडर्स जो 60 या मिनट के। आई करेक्ट, बहुत अंडरस्टैंड। बहुत अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बताते हैं, तो मतलब वो कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या फॉलो करें एक्चुअली और क्या ना करें। वो अपनी प्रेफरेंस है। अब मैं 75 मिनट्स का रैशनल आपको बता देता हूँ। बिकॉज हमारा जो ट्रेडिंग टाइम है 9:15 से लेके 3:30 तक, ठीक है, इट इज 375 मिनट। बाय टेकिंग अ 75 मिनट कैंडल यू आर एक्चुअली मेकिंग 6 परफेक्ट कैंडल्स। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप 60 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर होते हो, यू मेक 6 आवरली कैंडल्स और लास्ट की एक 15 मिनट की कैंडल अलग बन जाती है। सम पीपल डोंट प्रेफर दैट। Yes, got it. Then there are some people who are using 125 minute candle also for the same reason. 2 hourly की जगह पे they are using 125 minute candle also. Right, got it. अब आपने एक चीज इसमें मेंशन की थी, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 1 मिनट 3 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल्स भी आप यूज कर सकते हैं, राइट? मैंने, आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, बट मैंने ये चीज नोटिस की है, जितना आप टाइम फ्रेम में लोअर लेवल पे जाते हो, जितना आप छोटा टाइम फ्रेम चेक करते हो, उतना मार्केट उन लेवल्स को, उन टेक्निकल्स को कम रिस्पेक्ट करने लगता है। मतलब वीकली या डेली चार्ट्स जो होंगे, कैंडल्स होंगी, मैं वो एक यहीं पे सपोर्ट रोक रहा हूँ। रेजिस्टेंस को बहुत स्ट्रांगली रिस्पेक्ट करेगी। मैं यहीं पे रोक रहा हूँ आपको, ठीक है? मैं ओके, यहीं पे रोक रहा हूँ, ठीक है? जो आज की जनरेशन है उसको एक चीज में से बाहर निकलना पड़ेगा कि जो टेक्निकल एनालिसिस है या टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए बने थे, वो नहीं बने थे। करेक्ट। जो एक बात बताओ मुझे, 1929 के बाद से जब ग्रेट डिप्रेशन आया था या उसके बाद इतने क्रैशेस आए हैं, हैव यू लुक्ड एट एनी बुक जहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कोई ट्रेड करके बता रहे हैं? इवन फॉरेक्स की भी जो बुक्स लिखी हुई हैं, द मिनिमम टाइम फ्रेम दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इज अ 4 आवर चार्ट। 4 आवर, करेक्ट। ठीक है, सो ये जो इतना टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं, इंडिकेटर्स वर नेवर मेंट, इंडिकेटर्स एंड टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैं इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। दैट वाज मेंट फॉर अ हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स। आप जब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आते हो, आपको एक दो चीजें चाहिए एंड दैट्स इनफ, प्राइस एक्शन इज इनफ। मैंने आपको बताया ना कि देयर वर ट्रेडर्स जो सिर्फ बिड ऑफर को देख के ट्रेड करते होते थे, राइट। आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम इज इनफ फॉर अ स्कैल्पर। 5 मिनट इज स्टिल हायर टाइम फ्रेम फॉर हिम। इफ आई हैव टू डू intraday trading right now today, my preference is not some technical indicator, my preference is a line chart, tick by tick. And I'll tell you the biggest shortcoming with all the brokers today is, एक भी ब्रोकर ऐसा नहीं जिसके पास टिक बाय टिक चार्ट अवेलेबल हो। देयर आर सम ब्रोकर्स हु आर क्लेमिंग कि हमारे पास टिक बाय टिक डाटा आता है। बिल्कुल आता है आपके पास टिक बाय टिक डाटा, बट आपका मिनिमम टाइम फ्रेम क्या है ट्रेड करने का? 1 मिनट। दैट मीन्स 1 मिनट तक वो टिक 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 इकट्ठे होते रहेंगे, उसकी एक कैंडल शो होगी। अगर प्रॉपर वे में आपको टिक डाटा के थ्रू इंट्राडे लेवल पे ट्रेड करना है, यू माइट हैव टू टेक अ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम GDFL ऑन एमी ब्रोकर। वहां पे आप टिक बाय टिक डाटा को ट्रेड कर सकते हो। आई हैव ट्रेडेड दैट वे एंड इट्स मच एफिशिएंट। ठीक है, सो और वो तो कुछ सेकंड्स के अंदर आता है, मतलब मिनट का भी उसमें नहीं, सेकंड्स पर सेकंड का आता है, राइट? नो, एवरी टिक। अब किसी ने 1000 पे खरीदा, अब 1000 रुपए 5 पैसे पे खरीदा, 1000 रुपए 10 पैसे पे खरीदा, दैट गेट्स प्लॉटेड। सो व्हेन वी से कि आज के ब्रोकर्स टिक बाय टिक डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट माइट बी ट्रू कि कैंडल के ऊपर वो विक प्लॉट कर देगा कि यहाँ पे प्राइस प्लॉट हुआ था, यहाँ पे प्राइस प्लॉट हुआ था, बट tick by tick is tick by tick. It is not actually 1 minute candle. Got it. Well, ये तो चलो आपने क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर सॉल्व कर दिया, लेकिन एक चीज और बहुत सुनने में आती है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और इसको मैं पर्सनली अपनी ट्रेडिंग में यूज करता हूं, दैट इज मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। हम अलग अलग टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम से हम ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं, फिर मीडियम टर्म टाइम फ्रेम से हम मीडियम टर्म का ट्रेंड या फिर जो करंट मार्केट सिचुएशन चल रही है वो देखते हैं, और उसके बाद में शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर एग्जीक्यूशन का काम करते हैं।
सो इज दैट अ गुड वे, और ये सिर्फ एक अपने आप को तसल्ली देने का तरीका है? क्योंकि मैंने ये भी बहुत लोगों से सुना है कि ये नहीं, ये सिर्फ अपने मन को खुश रखने के तरीके हैं, बाकी एक्चुअल जो प्राइस होता है वो नॉर्मल टाइम फ्रेम पे आपको दिख जाता है, एक टाइम फ्रेम पे दिख जाता है. सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? Look, it's always good to trade in the direction of the trend. ठीक है? करेक्ट. Multi-time frame analysis is good to some extent. For example, if I'm going to buy some stock for investment, I'm obviously going to look at कि उसका बड़ा टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, वीकली चार्ट्स के ऊपर, whether the stock is in a big downtrend or not. ठीक है, that is one thing. तभी मैं उसको बाय करूंगा. अगर वीकली ट्रेंड के ऊपर एक इन्वेस्टर स्टॉक बाय करता है, वो भी कुछ तो चेक कर रहा है ना, चार्ट्स के ऊपर नहीं चेक कर रहा, पर कंपनी के फंडामेंटल्स तो देख रहा है ना, प्राइस अर्निंग रेशियोज को तो देख रहा है ना, पिछले कुछ टाइम की प्रॉफिट्स को तो देख रहा है ना, उसकी डेट टू इक्विटी रेशियो तो देख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं पे कंफर्मेशन तो वो भी कर रहे हैं. तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस तो होता है, वो चार्ट नहीं देख रहा है, दैट डजंट मीन कि ही इज नॉट डूइंग अ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस. उसने पिछले 10 साल की कंपनी की प्रॉफिट की हिस्ट्री देखी हुई है, उसने ब्रांड नेम देखा हुआ है. सॉरी. ठीक है. सो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इज यूजफुल जब तक आप उसको उतना यूज करो जहां पे इट इनेबल्स योर ट्रेडिंग, नॉट हैंडीकैप्स यू. दो स्टेट होती है ट्रेडिंग के अंदर. एक ट्रेडिंग के अंदर स्टेट होती है जहां पे आफ्टर डूइंग अ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यू हैव अ क्लैरिटी कि मुझे यहाँ पे बाय करना है या सेल करना है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है. दूसरी होती है मैंने सब कुछ करके देख लिया, नाउ आई एम मोर देन कंफ्यूज्ड. सो इफ योर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इज लीडिंग यू टू अ पैरालिसिस, डोंट डू इट. एक टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के वर्क करोगे और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के, इफ यू हैव सम मेथड अबाउट इट, देन दैट इज एनफ. ओके. यू मीन टू से ओवर एनालिसिस नहीं हो जाना चाहिए मल्टीपल के चक्कर में? आप वन टाइम फ्रेम हायर जा सकते हो, टू टाइम फ्रेम्स हायर जा सकते हो, बट अगर आप बोल रहे हो कि मैं पिन पॉइंट कर लूंगा कि यहां से बाय होना है, यहां से सेल होना है, यू कांट डू इट. राइट. ओवर एनालिसिस भी समटाइम इज बैड एक्चुअली. राइट. और दैट लीड्स टू लॉट ऑफ कंफ्यूजन, और एक तरह से जैसा कि आपने कहा कि पैरालाइज हो जाता है आदमी कि भाई ओके, इवन इफ आई वांट टू बाय, आई कैन नॉट बाय बिकॉज देयर इज सो मच गोइंग ऑन इन माय माइंड, आई कैन नॉट टेक अ डिसीजन. You ask a simple question when you are doing some kind of analysis. ठीक है? I'm not against multi time frame analysis. I'm just saying that there has to be feasibility about it. ठीक है? For example, a weekly and daily का पेयर बनता है. ठीक है? डेली के साथ आप 3 आवर का टाइम फ्रेम लगा लो, बनता है. 2 आवर का टाइम फ्रेम लगा लो, बनता है. 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा लो, बनता है. सिमिलरली आप 5 मिनट के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, 5 मिनट के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, यू माइट वांट टू लुक एट 1 आवर टाइम फ्रेम. बट अगर आप 5 मिनट के साथ 1 आवर देख रहे हो, 1 आवर के साथ डेली देख रहे हो, डेली के साथ आप बोल रहे हो कि मैं वीकली भी देख रहा हूं, then it doesn't make sense because these time frames are interconnected ना. अगर एक ट्रेंड बड़ी देर से ऊपर चला हुआ है, वो कभी ना कभी तो चेंज होगा. राइट. और वो चेंज जो होना शुरू होगा वो 1 मिनट के ऊपर से शुरू होगा, फिर वो 5 मिनट के ऊपर एक्सट्रापोलेट होगा, फिर 1 घंटे के ऊपर एक्सट्रापोलेट होगा, एंड देन ऑन डेली चार्ट्स एंड देन ऑन वीकली चार्ट्स. सो मैंने कहा ना, एक फैक्टर नहीं है ये, एक फैक्टर तो ये भी है ना, आपका होल्ड करने का टाइम कितना है. अगर आपकी ट्रेड होल्डिंग का पीरियड सिर्फ 1 महीने का है, ठीक है, 1 मंथ इज द होल्डिंग पीरियड फॉर यू, एंड डेली एंड वीकली चार्ट इज इनफ फॉर यू, व्हाई आर यू लुकिंग एट अ 15 मिनट चार्ट? करेक्ट. सम पीपल हैव अ हैबिट. ये मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस का जो कंसेप्ट है वो कहां से आता है मैं बता देता हूं. पीपल वांट टू बाय एग्जैक्ट बॉटम एंड सेल द एग्जैक्ट टॉप्स, which is actually not possible for anybody. Yes. Right. ठीक है? At the most what you can do is you can identify a big trend and उसके अंदर से भी like Mark Minervini says always, उसकी बुक्स को मैं absolutely love करता हूँ. ठीक है? Mark Minervini, he is a US author. बोलते हैं मुझे जब पार्टी पे जाना है ना, मुझे पार्टी में सबसे पहले नहीं पहुंचना, बट अगर एक बारी पार्टी स्टार्ट होगी हुई है, सारे आगे हुए हैं, तो मैं उस पार्टी का पार्ट हूं, दैट इज इनफ फॉर मी. सो लेट्स से एक स्टॉक है तो 0 से लेके 100 तक जाता है, बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टॉक टिल द टाइम इट इज बिटवीन 0 and 20 एंड नॉट गोइंग एनीवेयर. बट वंस आई एम डेफिनेट दैट इट हैज स्टार्टेड मूविंग, आई एम रेडी टू लेट गो ऑफ दैट 30 पॉइंट्स टू कैच द अपर 30 और 40 और 50. एंड इफ आई कैन डू दैट अगेन एंड अगेन, कि
एक डेफिनेटिव ट्रेंड के अंदर से मैं 40 पॉइंट्स हर बारी खा सकता हूं, तो why do I need to be that much accurate about entry and exits? So there is a very conflicted view about it. ठीक है, there are die hard fans of multi time frame analysis who will try to bash you at every end, and there are simplistic creatures like me who will say कि ठीक है यार, मुझे I like to work on a method of KISS, KISS, keep it simple stupid. ठीक है, जितनी ज्यादा सिंपल चीज है उतनी ज्यादा इफेक्टिव है. सो देयर इज अ डिवाइडेड ओपिनियन, वी कैन नॉट फाइट अबाउट इट. कई लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो सारे उसको यूज कर रहे हैं, इट वर्क्स. कई लोग सिंपल मेथड्स को यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, दैट आल्सो वर्क्स. जैसे पैसा बनता है वैसे पैसा उससे बनाओ. बड़ा कूल भी लगता है वो जब 4-4 5-5 स्क्रीन लगाकर अलग अलग एक ही चार्ट के टाइम फ्रेम, इट लुक्स वेरी कूल और वेरी इंस्टाग्रामेबल आज के दिन में. शो ऑफ के लिए अच्छा लगता है. राइट, शो ऑफ के लिए अच्छा लगता है. ठीक है, और आइदर योर ट्रेडिंग मेथड इज एक्चुअली दैट. बट अगर आपने जस्ट किसी को बताना है कि आई एम डूइंग सम पीएचडी इनटू ट्रेडिंग, देन इट मेक्स सेंस कि आप बहुत ज्यादा लाइंस लगा दो, उसको ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर दो. करेक्ट. I told you in the starting itself, there are traders who trade based upon the bid and offer. मुझे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए बोलोगे, मैं नहीं करता आज के टाइम पे, बिकॉज आई हैव मैच्योर्ड नाउ. ठीक है, आई कैन मेक मनी इन पोजिशनल, आई कैन मेक मनी इन स्विंग ट्रेडिंग. ठीक है, आज मेरे पास वैसी लिबर्टी नहीं है कि आई कैन टर्न ऑफ माई फोन एंड सिट ऑन अ कंप्यूटर विद लाइन चार्ट्स एंड से कि मुझे पूरा दिन बैठ के ट्रेड करना है. नहीं, आपने मुझे फोन कर दिया, कभी घर से फोन आ रहे हैं, ठीक है, कभी आई हैव टू लुक एट अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई कैन नॉट. बट इफ आई हैव टू, if I have to go for intraday, I'll simply go to the 1 minute line chart. I will not put single indicator, single moving average, and I can trade very easily based upon a higher high and higher low market formation, or a lower high, lower low. Simple trend following. Yeah, simple trend following. Correct. Got it. इंट्राडे के अंदर प्रॉब्लम कहां पे आती है, मैं बता देता हूं. प्रॉब्लम वहां पे आती है व्हेन यू से मुझे एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट लेना है, उसके बीच में कुछ करना ना पड़ जाए. चाहे आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो कर लो, चाहे आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम फॉलो कर लो, चाहे आप 1 दिन का टाइम फ्रेम फॉलो कर लो, वट एवर यू आर फॉलोइंग, यू विल हैव टू सिट लाइक दिस ऑल द टाइम. व्हाट इज हैपनिंग. लोग क्या चाहते हैं, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम विद मी टू. लोग चाहते हैं आई वेंट टू माई कंप्यूटर, ठा ऑर्डर मारा, स्टॉप लॉस लगाया, अब हम ऐसे हो गए. अब आइदर माई स्टॉप लॉस इज हिट और माई टारगेट विल कम, बीच में मैं बैठ के क्रिब करूंगा. इफ द डायरेक्शन हैज चेंज्ड, इफ द मार्केट हैज चेंज्ड, गेट आउट ऑन एनी टाइम फ्रेम. इट्स दैट सिंपल. ये जो आपने बात बोली, आई थिंक ये चीजों को समझने के लिए आपको, जैसा कि आपने कहा कि एक मैच्योरिटी आ गई है कि इंट्राडे को छोड़कर आई एम इजीली शिफ्टिंग टू स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग. मैं ये समझता हूँ, और जितने लोगों से मैं आज तक मिल पाया हूँ, जितने ट्रेडर से मैं आज तक मिल पाया हूँ, ये चीजें एक सर्टेन लेवल ऑफ मार्केट मैच्योरिटी के बाद ही समझ में आती है. मतलब यू नीड सम एक्सपीरियंस इन मार्केट, या 1-2 बार आपको हाथ जलाने पड़ते हैं, तभी जाकर ये जो जिसको मार्केट मैच्योरिटी कहते हैं वो एक आदमी के जहन में बसती है और एक ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने में हेल्प करती है. आई थिंक यू आल्सो एग्री ऑन दैट. देयर आर लुक, अपनी कुछ प्रायोरिटीज हैं, वो आपको सेटल करनी पड़ेगी. आइदर यू वांट टू गेट एन एड्रेनलिन रश और यू वांट टू मेक प्रॉफिट्स. राइट. इट कैन वेरी वेल बी डन इन अ बोरिंग वे. आप जितना मर्जी कॉम्प्लिकेट कर सकते हो. मैं एक बात बताता हूं, ठीक है, आई मेक इट अ हैबिट आफ्टर 15-20 days, not just my surroundings, I remove the clutter from my computer, I remove the clutter from my charts, I remove the unnecessary things from my charts. नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. वो एक माइंडसेट है जो धीरे धीरे बन जाता है.
आई हैव सीन पीपल, ठीक है, उन्होंने 5 स्क्रीन्स लगाई हुई हैं, ठीक है, 4 स्क्रीन्स लगाई हुई हैं, एक के ऊपर ओपन इंटरेस्ट खोला हुआ है, एक के ऊपर चार्ट खोला हुआ है 15 मिनट का, एक के ऊपर 10 मिनट का चार्ट खोला हुआ है, वो आज ट्रेड कर सकते हैं, बट देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम व्हेन दे आर गोइंग टू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, राइट। so I don't want to sound like an like a broken record, he's saying same thing again and again, but still जितना मेरे लिए प्रेफरेंस ये है कि मैं चीजों को सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ रादर देन कॉम्प्लिकेटेड। राइट सर। सो जहां पर अब हम मार्केट एनालिसिस की और चार्टिंग की और इन सब की बात कर ही रहे हैं और अलग अलग वेरिएशंस की भी बात कर रहे हैं कि कैसे हर एक को एनालाइज करना अलग अलग हो सकता है, तो मुझे ये जानना है कि एक तरफ जब हम अलग अलग स्टॉक्स को देखते हैं, चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, और दूसरी तरफ हम इंडेक्सेस को देखते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो इंडेक्सेस को देखना स्टॉक्स के एनालिसिस से किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से अलग है? बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है, जो टेक्निकल एनालिसिस के रूल होते हैं वो इंडेक्स पे भी सेम उसी तरीके से वर्क करेंगे जैसे स्टॉक्स के ऊपर वर्क करते हैं। थोड़ी सी डिस्टिंक्शंस होती हैं जो Okay. आपको समझनी पड़ेंगी। इंडेक्स आफ्टर ऑल इज कलेक्टिव मूवमेंट ऑफ ऑल द स्टॉक्स विच इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है। सो अगर कुछ हैवी वेट्स बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टॉक जो इंडेक्स है वो बुलिश हो जाएगा। इंडेक्स के अंदर आपको सिर्फ एक ये चीज़ याद रखनी होती है। सेकेंड डिफरेंस ये आ जाता है कि आप ट्रेड क्या कर रहे हो, आप स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो या फिर आप ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अगर तो आप Correct. ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, स्टॉक्स के अंदर या फिर इंडेक्स के अंदर, ठीक है, व्हाट आई हैव चेक्ड इज कि जब लास्ट वीक आ जाता है ना, जब एक तो वीकली एक्सपायरीज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं, ठीक है, ऑप्शंस के लिए। मंथली एक्सपायरी उस केस के अंदर थोड़ी सी फिर भी बेटर होती है क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। बट अगर Correct. आप स्टॉक्स के अंदर लास्ट वीक के अंदर आ जाओ ट्रेडिंग करने के लिए और इंडेक्स के अंदर वीकली एक्सपायरी कर लो, you will find the same similarities just because time remaining for the options to expire worthless is less, दोनों में कत्लेआम ज्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। Okay. सो अगर जो स्टॉक्स हैं वो अपने लास्ट वीक के अंदर हैं एक्सपायरी वाले में, उनकी ऑप्शंस भी वॉलेटाइल हो जाएंगी, स्टॉक भी वॉलेटाइल हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द गामा इफेक्ट, ठीक है। Right. सिमिलरली जो इंडेक्स की ऑप्शंस होंगी वो वीकली में तो वैसे ही वॉलेटाइल होती हैं, जब मंथली ऑप्शंस भी लास्ट वीक के ऑप्शंस में कन्वर्ट होती हैं फिर वो वहां पे और वॉलेटाइल हो जाती हैं, ठीक है। सो फ्रॉम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू आर ट्रेडिंग इन मंथली ऑप्शंस, ठीक है, आपका जो एक वॉलेटिलिटी का फैक्टर रहता है वो कम रहता है, बट एज यू स्टार्ट गेटिंग क्लोजर टू द एक्सपायरी, आप चाहे स्टॉक्स में हो चाहे इंडेक्स में हो, दोनों एक तरीके से ही वर्क करेंगे। उस टाइम पे लास्ट वीक के अंदर या वीकली के अंदर even the index and the stock they are going to be volatile, understand it from that perspective। टेक्निकल एनालिसिस सेम रहने वाला है, ठीक है। इंडेक्स के केस में Okay. सिर्फ फर्क ये आएगा कि जो हैवी वेट है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। दूसरा फर्क यहाँ पे आ जाएगा कि जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं वो किस जगह पे हैं एज फार एज एक्सपायरी इज कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी एक्सपायरी का लास्ट वीक स्टार्ट हो गया हुआ, ठीक है। अब स्टॉक भी एक्सपायर करेंगे इस वीक के अंदर और इंडेक्स भी एक्सपायर करेंगे, दे बोथ आर गोइंग टू रिमेन वॉलेटाइल, ठीक है। बट अगर आप वीकली एक्सपायरी की बात करोगे तो स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ इंडेक्स जो है वो वॉलेटाइल होगा, स्टॉक्स इतने वॉलेटाइल नहीं होंगे एज फार एज देयर ऑप्शंस इज कंसर्न। जो लास्ट का वीक होता है उससे फर्क पड़ता है कि जो वो पर्टिकुलर अंडरलाइंग है वो कितना वॉलेटाइल होगा। उसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस इज सेम ऑल द वे। आपको सिर्फ एक बात समझनी पड़ेगी कि स्टॉक्स डिफरेंटली मूव करते हैं, कोई स्ट्रेट लाइन में अप जाता है, कोई स्टेयर केस में अप जाता है, कोई वॉलेटाइल होकर स्टॉप लॉस हिट करके अप जाता है। अगर कोई स्टॉक ज्यादा वॉलेटाइल होकर स्टॉप लॉस हिट करके जा रहा है, द इजीएस्ट मेथड टू अवॉइड दैट इज कि आप अपना टाइम फ्रेम इंक्रीज कर दो। जितना टाइम फ्रेम इंक्रीज करते जाओगे वॉलेटिलिटी उतनी कम होती जाएगी। तो अब अगर मैं एकदम लेमेन क्वेश्चन पूछूं आपसे,
तो आपने जो पूरा का पूरा मुझे अभी डिटेल बताई है, तो मतलब अगर मैं बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ तो क्या मुझे एचडीएफसी का चार्ट लगाना चाहिए या नहीं? नहीं, आपको एक नजर रखनी चाहिए बट चार्ट नहीं लगाना चाहिए. यू शुड नो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स तो नहीं आ रहे. आपका बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो Correct. साइडवेज है. एचडीएफसी किसी मेजर ट्रेंड की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा, बिकॉज इफ इट स्टार्ट्स मूविंग अप इट विल ऑब्वियसली बैंक निफ्टी को अपने साथ खींचेगा. कई बार ऐसा होता है कि Correct. सारे के सारे प्राइवेट बैंक्स डाउन होते हैं पर पीएसयू बैंक सारे अप होते हैं. पता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी. कई बार Right. सारे के सारे पीएसयू नीचे होते हैं, प्राइवेट बैंक खींच रहे होते हैं. कई बारी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और स्टेट बैंक ऊपर होते हैं, बाकी सारे नीचे होते हैं, मार्केट साइडवेज हो जाती है या थोड़ी बुलिश रहती है. Right. कई बारी सारे एक साइड हो जाते हैं, एचडीएफसी बैंक को नीचे ले आते हैं. तो दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंस बिकॉज इट इज इंडेक्स. Got it. Got it. आई एम नॉट गोइंग टू से कि somebody is doing it, बट आई विल से कि इसके ऊपर आंख रखनी जरूरी है. बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एचडीएफसी का चार्ट डिसाइड करके मैं बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड करूंगा, दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट. बैंक निफ्टी इज बैंक निफ्टी. Right. एचडीएफसी बैंक इज अ पार्ट ऑफ इट. क्योंकि मतलब ये चीज़ बहुत कॉमन है मार्केट में कि लोग अलग अलग चीज़ों को देखते हैं. जो निफ्टी में ट्रेड कर रहा है वो टीसीएस और रिलायंस इन सब के ऊपर बहुत नज़र रखते हैं. बैंक निफ्टी को ट्रेड करने वाले एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई के ऊपर नज़र रखते हैं. वेल, ये तो समझ में आया सर. अब एक ये सवाल मेरा है, ये मेरा पर्सनल सवाल है, राइट? एंड भले हम इसको ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही टाइम से इस चीज़ को मैं जानना चाहता था कि वंस यू एंटर इन द स्टॉक मार्केट, आपको रेगुलरली कॉल्स आने लगते हैं क्योंकि हम इस एडवाइजरी से बोल रहे हैं, हम इस फर्म से बोल रहे हैं, हम हमारा ये बिजनेस है, हम टिप्स देते हैं. एंड उनमें से बहुत आपको एक दो दिन के लिए फ्री टिप्स भी देते हैं कि चलो वी आर गिविंग यू दिस टिप, आपका पैसा बने तो आपको ज्वाइन कर लेना. और आई एम श्योर ये आपको भी बहुत आते होंगे और आपको ऑफर्स भी आते होंगे, राइट? उसमें से कुछ एक दो मुझे ऐसे मिले जो मुझे गैप्स के बारे में बता रहे थे कि कल ये स्टॉक गैप अप ओपनिंग होने वाली है, कल निफ्टी, बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने वाला है. मतलब ऐसा भी नहीं कि उन्होंने मॉर्निंग में बताया डाउ जोन्स वगैरह को देखकर. उन्होंने मुझे एक दिन पहले बता दिया कि कल तो बैंक निफ्टी ओपन ही है, कल तो ये वाला स्टॉक गैप अप ओपन ही है या गैप डाउन ही खुलने वाला है. ये कैसे किया उन्होंने, ये मुझे आइडिया नहीं है. ये कैसे करते हैं, प्लीज लेट मी नो. या फिर इन शॉर्ट गैप्स को ही कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये मुझे आप बता दीजिए प्लीज. गैप्स को ऐसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता. यू कैनॉट आइडेंटिफाई द गैप. ओके. दैट इज वन थिंग. मैं एक ट्रेडर को जानता हूं जिन्होंने ऑप्शन बाइंग के अंदर बहुत पैसा कमाया था. ठीक है, उनका मेथड क्या था? ही यूज्ड टू फाइंड द स्ट्रेंथ इन द ट्रेंड या मोमेंटम में. और उस ट्रेंड को फाइंड करने का सबसे बड़ा मेथड क्या होता था? लास्ट के आधे घंटे के अंदर स्टॉक कितना स्ट्रांगली क्लोज हो रहा है. ठीक है, कितने वॉल्यूम्स के साथ क्लोज हो रहा है. इट टुक हिम 4 or 5 trades to make a loss of 70% based upon that method of finding a gap up. ठीक है, because he was predicting a gap up, अगले दिन मार्केट गैप डाउन हो गई. There was nothing wrong with his approach. उसको जो चार्ट्स के ऊपर दिख रहा था कि यहाँ पे गैप अप होगा वो बिल्कुल ठीक था. बट अल्टीमेटली इट इज मार्केट, इट कैन डू एनीथिंग. आपको गैप्स जो होते हैं एक ट्रेंड के अंदर मिलते हैं, वो सबसे अच्छी बात है. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैच कर लिया हुआ है, उसके अंदर जो आपको गैप मिलेंगे वो आपको नेचुरली मिलेंगे. दैट यू आर डूइंग अ ट्रेंड फॉलोइंग. ठीक है, देखो गैप भी 4 तरह के होते हैं. ठीक है, देयर इज अ नॉर्मल गैप जो एक साइडवेज मार्केट के बीच में होता है, उसको कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, ना उसको कभी एक्सपेक्ट करना चाहिए. ठीक है, दैट इज गोइंग टू टेक अवे योर मनी. ठीक है, सेकंड इज ब्रेक अवे गैप, जो ब्रेकआउट, एक रेक्टेंगल चैनल बन गया, ब्रेकआउट होगा गैप के साथ. उसके अंदर डिपेंड करता है कि वो उसके बाद क्या करता है, वेदर यू हैव टू टेक इट और नॉट. थर्ड होता है एग्जॉस्शन गैप. एग्जॉस्शन गैप होता है जो मार्केट के बॉटम पे बनता होता है या मार्केट के टॉप पे बनता होता है, वो रिवर्सल इंडिकेट करता होता है. फॉर एग्जांपल, समथिंग व्हिच इज हैपनिंग विद वोल्टास राइट नाउ. ठीक है, वोल्टास का मुझे इस टाइम पे एग्जॉस्शन गैप लग रहा है बिकॉज इट इज हैपनिंग एट अ रेजिस्टेंस लेवल. ठीक है, आइलैंड कैंडल जैसे बनती है, जो हमें ट्रेड करना है, या चौथा गैप जो हमें एक्चुअल में चाहिए, दैट इज अ रन अवे गैप. रन अवे गैप होता है जो आपको एक ट्रेंड के अंदर मिलता होता है.
इन सारी जो मैंने 4 टर्म्स बोली है इनको सर्च करके देखना, यू विल गेट एन आइडिया कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको रनअवे गैप ओके चाहिए, और रनअवे गैप आपको मिलते होते हैं ट्रेंड के अंदर। जब आप एक जेन्युइन ट्रेंडिंग स्टॉक को पकड़ते हो, फिर वो आपको बड़े अच्छे अच्छे सरप्राइज देता है। अच्छे सरप्राइज इन द सेंस, आपने उसको पकड़ा 1000 रुपए के ऊपर, वो धीरे धीरे करके 1050 पे गया, 1060 पे गया, 1070 के ऊपर गया। एवरीबडी वाज सेइंग कि ट्रेंड बड़ा वीक है, ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, बट नीचे भी नहीं आ रहा। आपने जहां से बाय किया धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, वॉल्यूम्स नहीं आ रहे, जा तो रहा है, ऊपर ही जा रहा है ना। एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे बायर्स को लगता है यार ये नीचे नहीं आने वाला, ये ऊपर जाएगा, फिर रनअवे गैप स्टार्ट होता है। फिर वो स्टॉक खुलता है 6% ऊपर, 7% ऊपर। दैट इज व्हाट यू वांट एक्चुअली, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल टू गेट विद एनी एनालिसिस। आपको ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। बाकी जितने भी गैप होते हैं दे आर 50-50, दे कैन, यू कैन आइदर गेट देम और यू कांट गेट देम। अब गैप तो मैं भी नहीं बता सकता कब खुलेगा, पर मैंने IDFC आपको बता दिया था कि इट इज गोइंग टू गो अप, लाइव बताया था। करेक्ट दैट वाज सुपर इंप्रेसिव बाय द वे। सो चलिए, गैप और ये सब तो प्राइस एक्शन की बातें हैं, और अभी तक हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। एक चीज और है जो कि है इंडिकेटर्स, जिसको हम टेक्निकल्स के अंदर, एटलीस्ट जितने बिगिनर्स हैं वो तो सब कुछ समझते हैं इंडिकेटर्स, मतलब फॉर देम ट्रेडिंग इज इंडिकेटर्स और टेक्निकल्स इज इंडिकेटर्स। बट मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि 10 इंडिकेटर जानते हैं और 10 इंडिकेटर्स को चार्ट पे लगा के रखते हैं। कोई इंडिकेटर बोल रहा है बाय कर लो, कोई बोल रहा है सेल कर लो, कोई बोल रहा है मार्केट साइडवेज है, कोई बोल रहा है ब्रेकआउट हो गया, कोई बोल रहा है नहीं ब्रेकआउट में भी 2 कैंडल का टाइम है। और ना तो वो अच्छे एनालिस्ट बन पाते हैं ना अच्छे ट्रेडर। सो आई वांट टू नो दिस वन थिंग, हाउ मेनी इंडिकेटर्स आर टू मेनी इंडिकेटर्स? आपने खुद तो बता दिया ना। नहीं, You, I want to know you from answered you. it yourself ना, you answered it yourself ना, how many are too many? Correct. एक पॉइंट पे आके कितने यूज कर सकते हो यार आप कितने यूज कर सकते हो, दैट इज द पॉइंट। Okay. ठीक है, लुक मैं सिर्फ अपना बता सकता हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स नहीं देखता, ठीक है, पर मैं कुछ को अपने चार्ट के ऊपर हेल्प के लिए रखना जरूर पसंद करता हूँ, ठीक है। आई लाइक टू लुक एट द एवरेजेस, विलियम एलिगेटर देखता हूँ, ठीक है, एंड देन आई माइट यूज सम एक्स्ट्रा इंडिकेटर लाइक RSI, MACD और ADX और लेट्स से स्टोचैस्टिक्स, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये तो खुद बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स हैं, बट एट द टाइम आई एम ओनली लुकिंग एट 1 or 2 डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड आई एम लुकिंग एट। सो if let's say I'm looking at a trending move, I might be looking at ADX और MACD। अगर मुझे रिवर्सल ट्रेड करना है, I might be looking at RSI, ठीक है। अगर मुझे पुल बैक ट्रेड करना है, I might be looking at a stochastics, ठीक है। सो मोमेंटम ट्रेड करते वक्त मैं RSI को नहीं देखने वाला, Okay. ठीक है। अगर मुझे एक ट्रेंड के अंदर स्टॉक को पिकअप करना है कि वेदर इट इज अ गुड पुल बैक राइट नाउ और नॉट, मैं स्टोचैस्टिक यूज करूंगा। अगर मुझे लॉन्ग टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि यहां से कोई बड़ी मूव आने वाली है, आई माइट बी लुकिंग एट ADX। करेक्ट, ठीक है, बट एट अ टाइम 1 2 नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, टॉक विद एनी गुड ट्रेडर, उसको बोल देना कि सारे के सारे इंडिकेटर्स चार्ट के ऊपर से हटा दे, मेक अ प्रेडिक्शन वेयर द स्टॉक विल गो बेस्ड अपॉन ऑल द प्राइस एक्शन एनालिसिस, ठीक है। He will say it is as good as 50%, it can go down, it can go up, I am 50-50, मेरा रिस्क रिवॉर्ड इतना है। करेक्ट। अब किसी अच्छे से ट्रेडर को ये 12 के 12 इंडिकेटर दे देना एंड आस्क हिम टू टेक अ ट्रेड, वो भी कहेगा कि मैं 50-50 करूंगा। फिर उस 50-50 के बीच में ये 12 के पैरामीटर्स क्यों इंक्रीज कर दिए इंडिकेटर्स के? राइट। अपने दिमाग पे बोझ डाला ना कि इनको भी डिकोड करो बैठ के। डिड इट इंप्रूव योर ट्रेड? नो इट डिडंट। व्हाट इज द यूज? पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि अपने ट्रेड में करना क्या है, ठीक है। अगर आपका एक चीज डिफाइन, अगर मुझे लेट्स से साइडवेज ट्रेंड ढूंढना है, ठीक है, आई माइट बी लुकिंग एट ADX इन अ डिफरेंट वे।
अगर मुझे बहुत बड़ा ट्रेंड ढूंढना है देन आल्सो आई माइट बी लुकिंग एट ADX इन अ डिफरेंट वे। तो मेरा मकसद क्या है उस इंडिकेटर के लिए, दैट डिपेंड्स। बट जब सेम ही प्रोबेबिलिटी है और जब एक तरह से बिना उनके भी काम चल सकता है, तो फिर इनका इन्वेंशन ही क्यों है, इनका यूज ही क्या है फिर? ये भी तो बात समझ मतलब दिमाग में आती है, राइट? कि भाई जब कोई काम के ही नहीं है तो है क्यों? आई सेंड यू अ मीम। वो देखा है एक मीम आता है जिसके अंदर वो कुछ तालिबानी दिखाए हुए हैं, दे आर ट्राइंग सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर एंड जस्ट टाइपिंग इट एंड ही सेज तेरे को ईमेल करना आता है? कहता है नहीं पर मजा आ रही है। इट्स समथिंग लाइक दैट। Correct. So I remember that instance when you're telling me, मतलब some people are comfortable with it, so let them be. Look, अगर indicators के through किसी की trading improve हो रही है, what is the problem in that? But if your trading is not getting improved with such indicators, then you need to ask yourself a question: why are you doing it? Right. That is where it comes to. आप पुराने से पुराना ट्रेडर देख लो मार्केट के अंदर, he will say keep it simple. करेक्ट। ये इस चीज से तो मैं अग्री करता हूँ कि जितने मैंने सक्सेसफुल ट्रेडर्स देखे हैं उन्होंने हमेशा ये कहा है कि सिंप्लिसिटी इज द ओनली वे यू कैन मेक मनी इन मार्केट, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। Exactly. करेक्ट, राइट सर। वेल आई थिंक आज और जो मार्केट की डिटेल्स है हमें जानने मिली एंड बहुत मजा आया आज आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। वेलकम। बट जाने से पहले इफ यू हैव एनी पार्टिंग वर्ड्स, जैसे पिछले बार आपने हमें ऑप्शंस के बारे में एक वर्ड्स ऑफ विजडम दिए थे, वैसे अबाउट चार्टिंग इफ यू कैन टेल अस, प्लीज लेट अस नो। माय पार्टिंग वर्ड्स वुड बी कि जो भी आपके ट्रेडर्स हैं जो मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, दे वांट टू, आई विल रेकमेंड देम कि व्हेन यू आर जस्ट लर्निंग द ट्रेडिंग ना, गो विद द वीकली चार्ट्स। आपको बड़े ट्रेंड लेने को मिलेंगे, आपको वॉलेटिलिटी कम मिलेगी और आपको मार्केट के अंदर दिमाग लगाने का टाइम मिल जाएगा। आपको सैटरडे संडे लगाना है, वीकली कैंडल फिनिश होती है, ट्रेड ऑन दैट फॉर स्टार्ट, एंड वंस यू आर सक्सेसफुल इन दैट देन स्टार्ट शिफ्टिंग टू अ लोअर टाइम फ्रेम। ये मत करना कि मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर समझना है फिर उसके बाद मैं बोलूंगा कि मुझे वीकली टाइम फ्रेम समझना है। नो, जनरली क्या होता है कि लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं और फिर वहां से फेल होते होते फिर वीकली पे पहुंचते। पहले वीकली पे पहुंच जाओ और वहां से नीचे को आओ, दैट इज द करेक्ट वे। Right. All right, sir. Thank you so much for giving us so much of your time, valuable time, and it is always a great pleasure having you with us. SAS Online पे भी आपके साथ बहुत मजा आता है। Thank you so much for such great insights, and hopefully we'll see you very very soon again. Thank you. Right? Thank you. All right. Thank you so much for joining. Thank you. Alright, so ये था पूरा पॉडकास्ट ऑन चार्टिंग विद मिस्टर रोहित कटवाल। सीरियसली इस बार बहुत ज्यादा मजा आया, जिस तरह की एनर्जी और जिस तरह के जवाब उन्होंने दिए हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे मिसकंसेप्शंस थे, क्वेश्चंस थे जो आज चार्टिंग को लेकर दूर हुए एंड आई एम रियली श्योर कि आपको भी मार्केट के कुछ बहुत अच्छे इंसाइट्स इससे मिले होंगे। अब जब आपको ये सारे इंसाइट्स मिल रहे हैं तो इन सबको यूज करके ट्रेड करने के लिए आपको चाहिए होगा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर वन then consider opening an account with SAS Online, India's leading deep discount broker. अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे पहले वाले पॉडकास्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी आप इसी चैनल के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। बट अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।